आप ये कितना समय लगता है इस सजने में? और मुझे ये है 7 घंटे लगते। 7-8 घंटे। हाँ, मैं 3 काम नहीं करता। हाँ। एक बांसुरी नहीं बजाता, एक चश्मा नहीं उतारता और एक रुपया नहीं लेता। जिस रंग के कपड़े पहनता हूँ उस रंग का चश्मा लगाता। अच्छा। मैं कुंभ के मेला में 60 ड्रेस लगे हूँ। 60 है मतलब यानी 2 महीने का प्रॉपर महाराज जी जो है व्यवस्था करके आए हैं और 60 कपड़े जोड़ी लाए हैं और 60 चश्मे भी लाए हैं। 60 चश्मे, 60 जूती, 60 सब 60। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। आस्था का नगरी प्रयागराज। जिस तरीके से देखिए बुलेट से सवार भगवान कृष्ण जिस तरीके से देखिए अपने स्वरूप में सजे धजे हुए हैं और उन्हें कोई बुलेट कृष्ण कह रहे हैं। आइए जानने का कोशिश करते हैं कि इस महाकुंभ में तमाम साधु संत निरंतर इस प्रकार से देखिए आवागमन हो रहा है। इन्हीं साधु संतों में से एक ये जो वस्त्र धारण किए हुए हैं, देख सकते हैं सर पर जो ये आपको दिख रहा है, जो ताज जो धारण किए हैं, लाइट जगमगा रहा है। लोग निरंतर इस प्रकार से देखिए आ रहे हैं। फोटो का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। यानी हम कहें तो महाकुंभ में सभी लोग इस बाबा को देखने के लिए आए हुए हैं। आइए इनका परिचय जानने का कोशिश करते हैं। और देखिए हाथों में जिस तरीके से बांसुरी, हाथों में जो है बांसुरी धारण किए हुए, सब सारी जानकारी इस वीडियो में अंतर्गत। महाराज जी आपका क्या नाम है? हमारा नाम अद्भुत स्वामी श्री कृष्ण है। हम जो है महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश से आए। महाराज जी कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश, महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश। तो महाराज जी आप उज्जैन से बुलेट से ही आए हैं? हाँ, मैं क्या है ये बुलेट से आया नहीं हूँ, मैं साथ में बहुत बैग लेके आता हूँ। ये तो मैं ट्रेन में रख के लाया हूँ। अच्छा, तो महाराज जी ये हमेशा इस तरीके से आप सजे धजे रहते हैं, किस लिए सजते हैं, क्या परिचय है? मैं जो है लगभग 17 साल पहले भगवान महाकालेश्वर ने मुझे ऐसा रूप दिखाया था कि मैं ऐसा बन के भगवान की भक्ति करूं और प्रचार करूं। जब से हमेशा दिन रात ऐसे ही रहता हूं। क्या उद्देश्य है महाराज जी? आपको लोग भगवान कृष्ण के लिए कहते हैं? उद्देश्य मेरा ये है कि मानव जीवन एक चौपाई है रामायण में। जी महाराज जी। कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सत्य ग्रंथन। किसी ने कहा है कि मनुष्य के बड़े ही भाग हैं जिसने मनुष्य देह प्राप्त करी। स्वर्ग के देवता भी मनुष्य देह को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भी प्राप्त नहीं होती। तो अब सवाल ये उठता है कि वो यहाँ देवता क्यों आना चाहते हैं? तो वो देवता इसलिए आना चाहते हैं कि कलयुग, अब उनका जन्म तो पता नहीं कब होगा, तो वो ये सोच रहे हैं कि कलयुग में थोड़े से अच्छे कर्म भक्ति करने से ईश्वर प्राप्त हो जाता है। तो वो ये सोच रहे हैं कि जल्दी से कलयुग में चलो और अच्छे कर्म भक्ति करके अपन मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। महाराज ये जो आप ये सज धज कर रहते हैं, तो आप ये कितना समय लगता है इस सजने में? और मुझे ये है 7 घंटे लगते। 7-8 घंटे। हाँ। तो महाराज जी से आंखों में जो ये और गालों पे ये जो लगाए हुए हैं, दर्द नहीं करता महाराज जी? नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं करता। महाराज जी आप बांसुरी भी बजाते हैं? मैं 3 काम नहीं करता। हाँ। एक बांसुरी नहीं बजाता, एक चश्मा नहीं उतारता और एक रुपया नहीं लेता। महाराज जी ने जिस तरीके से बताया कि ये 24 घंटा इस तरीके से चश्मा जो है धारण किए रहते हैं और साथ ही साथ बांसुरी भी नहीं बजाते हैं और किसी से जो है रुपया भी नहीं लेते हैं, पैसे से किसी से नहीं पैसा लेते हैं। और इस तरीके से बांसुरी लेके हम महाराज जी मेला में इस तरीके से जो है, क्या महाराज जी उद्देश्य है मेला में, क्या उद्देश्य देना चाहेंगे जो नौजवान यहाँ पे आ रहे हैं? मैं लोगों से ये उद्देश्य चाहूँगा कि जैसे गंगा आपने नहाई तो पहले तो एक बात ध्यान, तरने का तरीका बता रहा, स्वर्ग में जाने का रास्ता बता रहा हूँ कि पहले तो गंगा आपने नहाई, फिर आप इसके बाद सौगंध खा कर जाएँ कि अब हम कोई पाप नहीं करेंगे। और फिर आप क्या करें कि भगवान का माला से जाप करें, क्योंकि शास्त्रों में माला का द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में माला मान्य थी और कलयुग में उससे ज़्यादा मान्य। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शास्त्रों में लिखा है कि यदि कोई मनुष्य है तो उसे 16 मालाओं का रोज़ जाप करना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि लोगों ने कहा इतना टाइम कब रहेगा, तो महामंत्र बनाया गया और 16 अक्षरी महामंत्र है। यदि कोई भी व्यक्ति अगर उस महामंत्र की एक माला करेगा तो उसे 16 माला का फल मिलेगा। जी।
तो मैं महामंत्र बता रहा हूँ, वो यहाँ से गंगा स्नान करके जाए, गंगा की कसम या जो भी प्रतिज्ञा करके जाए कि मैं आगे पाप नहीं करूँगा, और माला जाप करे और सत पे चले, जी, जी। तो उससे भगवान अवश्य मिलेगी। और मैं वो महामंत्र बोल रहा हूँ, देखिए। जी महाराज जी, जिस तरीके से आप सर पे ये ताज जो लगाए हैं, लाइटें चमक रही हैं, इसके पीछे कोई राज है या इसके पीछे कुछ अगर तो बताना मैं चाहें? महामंत्र बताऊँ आपको? महामंत्र। हाँ, बोलो। देखिए महाराज जी, महामंत्र आप थोड़ा महामंत्र बताने वाले हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जी, एक आखिरी सवाल है, फिर इस वीडियो को विराम देंगे। मेला की तैयारी कैसा लग रहा है आपको? मेला 144 साल बाद आया है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत भीड़ है, और ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में है। सड़कें चौड़ी हो गई हैं, है ना, और इतना आनंद आ रहा है कि आप देखिए, जनता सारी मुस्कुरा रही मिलेगी आपको, और पूछ के देख लें आप। तो महाराज जी, यही एक चश्मा जो है धारण करते हैं कि और भी जो चश्मे का वैरायटी रहता है? जिस रंग के कपड़े पहनता हूँ उस रंग का चश्मा लगा। अच्छा, तो जिस कलर के महाराज जी जो है कपड़े पहनते हैं, उसी रंग का चश्मा भी धारण करते हैं। तो महाराज जी, आप कपड़े जो है डेली बदलते हैं? हाँ, मैं कुंभ के मेला में 60 ड्रेस लगे हूँ। 60 है, मतलब यानी 2 महीने का प्रॉपर महाराज जी जो है व्यवस्था करके आए हैं, और 60 कपड़े जोड़ी लाए हैं, और 60 चश्मे भी लाए हैं। 60 चश्मे, 60 जूती, 60 सब 60। तो महाराज जी, ये सब आपको पसंदीदा है? पसंद नहीं, भगवान का ऑर्डर है। भगवान का ऑर्डर होगा वही तो करेंगे भाई। भगवान का आदेश है, बिना आदेश के कोई कैसे घूमेगा? क्रिया तो वही करता है, अंदर आके वो तो सिस्टम तो उसी का है ना। तो जब उसी का तो ऑर्डर है कि बन के कौन घूमेगा भैया, बता? हाँ, और अगर मैं कुछ मतलब से घूम रहा तो मैं तो बिना मतलब के घूम रहा हूँ। हाँ, तो बिना मतलब के क्यों घूमता मैं? महाराज जी, जब ये वीडियो हम डालेंगे तो कुछ लोग ये कहेंगे कि महाराज जी कितने साल से संन्यास लिए हुए हैं। क्या महाराज जी केवल महाकुंभ में ये दिखावटा पाने के लिए इस तरीके से? मैं गूगल यूट्यूब सब पे हैं, सारे लोग मुझे जानते हैं, और बहुत पहले से कुंभ के मेला में ऐसा ही आ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, ऐसा कोई शक नहीं करता मेरे ऊपर। फिर उसके बाद महाकुंभ के बाद? महाकुंभ के बाद मैं ऐसा ही रहूँगा। मैं तो ऐसा ही हूँ ना, 24 घंटे। वृंदावन चले जाते हैं? हाँ, वृंदावन भगवान का ऐसा रूप रखूँ तो भगवान की याद तो जाना पड़ेगा ना। जी जी। तो वृंदावन जाता हूँ, और पूरे तीर्थ यात्रा कर लिए मैंने, 4 धाम कर लिए, 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए, गंगा सागर कर लिया, जैसे बड़े बड़े शहर सब होके आ गया मैं। पशुपतिनाथ नेपाल हुआ है मैं, और ये तो करना ही चाहिए, सारे मनुष्यों को करना ही, वो मैंने करा। किसी अखाड़े से आप जुड़े हैं या किसी संस्था से जुड़े हैं, कोई ऐसा? नहीं, मैं तो लगभग अकेला ही हूँ, और जुड़ा हूँ तो मैं महाराज जी आचार्य महामंडलेश्वर जी से जुड़ा हूँ। महाराज जी, एक परफ्यूम कौन सा लगाते हैं? काफ़ी दूर तक महक रहा है, जिज्ञासा हुआ। मैं एक नहीं लगाता, मैं अनेकों लगाता हूँ। कितना फिर भी महक? नहीं, अब ये तो गिनती झूठी भी तो हो सकती है। मान लो 5, 6, 10 लाख कौन लगाए, कितने लगाए, ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कई तरह के लगाता हूँ। महाराज जी जो है परफ्यूम के बहुत शौकीन हैं, और इस तरीके से देखिए परफ्यूम भी लगाते हैं, यानी हम कहें तो सजने धजने में बहुत ही माहिर हैं महाराज जी। देखिए चश्मा जो है धारण किए हुए, बांसुरी लेके इस तरीके से जो है महाराज जी इस महाकुंभ मेला क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो महाराज जी, यही बुलेट से आप सवारी करते हैं? हाँ, मैं बुलेट पे चलता। और कोई साधन है आपका? रथ यही है मतलब? अब यही रथ है, और रथ पे भी बैठूंगा, देखो। अच्छा। हाँ। और ये देखिए महाकुंभ में महाराज जिस तरीके से देखिए ये जो आपको ये जो वस्त्र धारण किया, और ये ज्वेलरी जो आपको सोने गहने जो आपको दिख रहे हैं, गहने जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से महाराज जी जो है धारण किया है, और ये लाइटें जो है लगा रहा था। ये महाराज जी आप सब खरीदते होंगे ना? हाँ, मैं सारी चीज़ें स्वयं के रुपयों से खरीदता हूँ। कोई आपको श्रद्धालु अगर देना मैं चाहता हो? श्रद्धालु कोई देना चाहेगा तो मैं नहीं लूँगा। हाँ, मैं क्यों लूँ? महाकुंभ में एक ऐसे साधु मिले जो श्रद्धालुओं से कुछ भी नहीं लेते हैं, अपने स्वयं से ही जो है। हाँ, क्योंकि कुछ साधु संत कहते हैं कि दान दे दीजिए, दक्षिणा दे दीजिए। मैं किसी से कुछ भी दान मान नहीं लेता।
क्योंकि वो तो फिर ऐसा बनना फिर बेकार हो जाए। जी ऐसा। महाराज जी, तमाम जो है महाकुंभ में आतंकवादी हमला बताया जा रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कुछ लोग डर के मारे महाकुंभ में आ भी नहीं रहे। मैं आपको बताऊं कि क्या हो रहा है पृथ्वी पर, कि ये है प्रयागराज। पता है प्रयागराज क्या है? ये सारी मरे हुए आदमियों के तारने वाली गंगा है, पता है? तो यहाँ पर आतंकवादी तो क्या, पृथ्वी का कोई जीव जंतु भी होगा, छोटा मोटा और बड़ा बड़ा, वो भी आने की कोशिश नहीं कर सकता। ये पता क्या हो रहा है? ये इसलिए बातें फैलाई जा रही हैं, जो कुंभ के मेला से आपत्ति जिनको हो रही है, वो ऐसी अफवाह फैला के बाहर से, विदेशों से, तो वो ये चाहते हैं कि कुंभ में जनता ना पहुंचे और सनातन को कम किया जाए। महाराज जी, कौन चाह रहा है सनातन कम किया जाए? ये जो विपक्ष में लोग रहते हैं, वो जो सनातन के विरोधी हैं वो। हाँ, लेकिन इस समय हर जगह लोग सनातन को मान रहे हैं, तो विरोधी कौन हुआ? विरोधी विपक्ष। और क्या विपक्ष यानी जो जो अभी सत्ता में जो विपक्ष विपक्ष माने जो दो तो वर्ग रहते ही, और रहेगा कौन ऐसा? मोदी जी को कैसे देख रहे हैं महाराज जी? मोदी जी देखिए कि जो सबसे बड़ा राजा महाराजा है, वो पता कौन है? वो भगवान का प्रतिनिधि है, समझ गए? और भगवान का प्रतिनिधि है और भगवान के इशारों पे वो चलता है, इसलिए उनको बना गया है। किसी को ऐसे वैसे को नहीं बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा? जो भगवान को प्रेम करने वाला होगा। और प्रेम को भगवान को करने वाले कौन होते हैं? देवता पुरुष, जिसमें देवता के गुण पाए जाते हैं। तो मोदी जी में, योगी जी में देवता के गुण पाए जाते हैं। उन्हें कई लोग इसलिए भगवान भी कह देते हैं, क्योंकि भगवान देखे नहीं है, देवता को ही भगवान मानते लोग, इसलिए कह देते हैं। और आपको बताएं कि ये दोनों लोग पिछले जन्मों के तपस्वी हैं। अच्छा, इनने पिछले जन्मों में तपस्या की है, इसलिए निडर होके भारत को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए और सबसे ऊंचा बनाने के लिए इनको भगवान ने भेजा है। पता महाराज जी, जो मुकुट है इसका वजन कितना होगा? मैं ये मेरे बारे में नहीं बताता, मैं पता नहीं, मैं तो धर्म के बारे में बताता हूँ। अच्छा, और अच्छा फिर, नहीं लगता। फिर उसके बाद महाकुंभ के बाद आप जो है मध्य प्रदेश चले जाएंगे? नहीं, ये फिर अयोध्या जा सकते हैं, और कहीं जाएंगे, धार्मिक स्थल पे जाएंगे। हाँ, मथुरा तो जाएंगे ही जाएंगे, वाराणसी जाएंगे, अभी तो अयोध्या जाएंगे, आसपास जितने तीर्थ है सब जगह जाएंगे। महाराज जी, गंगा जी में स्नान हुआ? हाँ, गंगा जी में रोज स्नान होता है लगभग। जी। और इसी तरीके से ये खास कवरेज जो मैंने आपको दिखाया कि बुलेट से सवार होकर भगवान कृष्ण के रूप में इस तरीके से महाकुंभ में सैर सपाटा कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को दर्शन देने का भी काम कर रहे हैं। और मुकुट देखिए, मुकुट में इस तरीके से सतरंगी लाइटें लगी हुई हैं और ऊपर इस तरीके से खास रूप में ये सजे हुए हैं। और ये पाँव में देखिए जिस तरीके से सज बज के महाराज जी तैयार हुए हैं। और बुलेट जब चलाते हैं तो श्रद्धालुओं में आस्था का एक विषय बना हुआ है। एक खास भीड़ दिखाइएगा, लोग इनके अगल बगल जहाँ जुटते हैं और फूलों से सजा हुआ मुकुट। इस तरीके से महाकुंभ में तीर्थों का ये प्रयागराज, साधु संतों का आगमन निरंतर हो रहा है। इस खास वीडियो को आप देखते रहिए। तब तक आप देख रहे थे KN24 न्यूज़। धन्यवाद।